बहुत ही अहम मसला है। पहले इस क्लिप को सुनिए, फिर इसकी रिपोर्ट मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। वो खालिद बिन वलीद जिसे तुमने आज इस्लाम का हीरो बनाया है, जिसे सैफुल्लाह के लकब से याद करके बच्चों को सिलेबस की किताबों में पढ़ाते हो, उसने पूरे का पूरा कबीला कत्ल कर दिया मलिक। और तुमने आज किताबों में लिखा जी इसलिए कत्ल कर दिया कि वो ज़कात नहीं दे रहे थे, वो मुनकरीन ज़कात थे, वो ज़कात के मुनकर नहीं थे, जिस तरीके से ली जा रही थी वो नहीं देना चाहते थे। वो कहते हाँ हम देंगे ज़कात, लेकिन ये क्या गसब शुदा खिलाफत को हम ज़कात दें? हमारी मर्जी से खलीफा बनाया, जब खिलाफत में हमारी मर्जी ने हम ज़कात क्यों दें? नहीं देना चाहते थे वो ज़कात। पूरी एक रात में पूरे का पूरा कबीला कत्ल हुआ। क्या वो मुसलमान नहीं थे? उसी कबीले का मालिक बिन नवैरा जैसा सहाबी, जिसको उसी रात खालिद बिन वलीद ने उसके सर की खोपड़ी जो है उसका सर काट के आग के ऊपर उसकी खोपड़ी के अंदर हांडी पकाई गई। एक रात में उसकी जौजा के साथ गुनाह किया गया। ये सब कुछ तारीख की किताबों में ये गंदगी लिखी है, तो फिर इसको अपने गले में डालो। ये सब साफ करके फिर हुसैन के घर आओ। और जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा है, जिसको मिटाने की कोशिश की जा रही थी, वो कौन था? वो नबी का बेटा है, वो नवासा रसूल है, वो पैगंबर का बेटा है। जिन सहाबी रसूल को कत्ल किया गया, मालिक बिन नुवैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके बारे में देवबंदी बरेलवी अहले हदीस के आलिमों से मैंने कोई बात नहीं सुनी। बिल्कुल ना के बराबर चर्चा होती है। इस क्लिप के बारे में मैंने इंटरनेट पे सवाल किया कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने किस मुस्लिम ख़ानदान को कत्ल किया था, साफ साफ बताओ। तो जवाब ये आया है, आप भी सुनिए। इंटरनेट ये किसी आलिम ने नहीं बनाया है, इसमें कोई शिया और सुन्नी नहीं कर सकता, तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी सुनिए। इसमें जवाब आया है, आप शायद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से जुड़े उस प्रसिद्ध वाक़ये की बात कर रहे हैं जिसमें मालिक इब्न नुवैरा का मामला आता है। संक्षेप में, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कुछ अरब कबीलों में ज़कात और हुकूमत के मसले पर मतभेद पैदा हुए। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को उन इलाकों में भेजा गया। वहाँ मालिक बिन नुवैरा और उनके कुछ साथियों को गिरफ़्तार किया गया। इसके बाद मालिक बिन नुवैरा और उनके कुछ लोगों को कत्ल कर दिया गया। इस घटना पर उस समय भी मतभेद हुआ था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस फैसले पर एतराज़ किया और सज़ा की बात कही, जबकि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये समझा कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी इज्तिहादी निर्णय संबंधी गलती की थी, जानबूझकर मुसलमानों की हत्या नहीं की थी, इसलिए उन्हें पद से नहीं हटाया। क्या मालिक बिन नुवैरा मुसलमान थे? यही इस घटना का सबसे विवादित पहलू है। कई ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार वे मुसलमान थे और विवाद ज़कात तथा राजनीतिक निष्ठा का था। कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार उन्हें बागी या मुर्तद धर्म त्यागी समझा गया, इसलिए खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको कत्ल किया। इसी कारण इतिहासकारों और विभिन्न इस्लामी विद्वानों के बीच इस घटना की व्याख्या अलग अलग मिलती है। इसके बाद मैंने सवाल किया, इस घटना में मज़लूम कबीले की औरतों से गलत काम भी किया? इस तरह की बातें तारीख़ की किताबों में हैं क्या? तो जवाब आया, हाँ, तारीख़ की किताबों में इस घटना के बारे में अलग रिवायतें मिलती हैं। इसलिए किसी एक पक्ष को बिना शर्त सही या गलत कहना इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा। जो बातें विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों में मिलती हैं उनमें शामिल हैं। कुछ रिवायतों के अनुसार मालिक इब्न नुवैरा और उनके कबीले ने ज़कात रोक दी थी और उन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। इसी आधार पर उन्हें बागी या मुर्तद समझा गया। दूसरी रिवायतों के अनुसार मालिक बिन नुवैरा मुसलमान थे, नमाज पढ़ते थे और उनका मामला राजनीतिक मतभेद का था, इसलिए उनके साथ कठोर कार्रवाई उचित नहीं थी। कुछ विवरणों में ये भी आता है कि जब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ौज पहुंची तो दोनों पक्षों के बीच बातचीत और भ्रम मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसके बाद गिरफ्तारी और फिर हत्या हुई। इसी वजह से कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मालिक और उनके लोगों की ओर से भी ऐसे कदम उठे जिनसे उन पर संदेह पैदा हुआ, जबकि अन्य इतिहासकार मानते हैं कि वे मुसलमान थे और उनके साथ अन्याय हुआ।
मतलब ये है कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिनको कत्ल किया था उनके साथ अन्याय हुआ। फिर मैंने सवाल किया कि औरतों की भी इज़्ज़त लूटी क्या? तो जवाब ये आया है, ये भी एक विवादित ऐतिहासिक मुद्दा है और इसका उत्तर सावधानी से देना चाहिए। मालिक इब्न नुवैरा की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी लैला बिन्त अल मिनहल के बारे में कुछ ऐतिहासिक स्रोतों में उल्लेख मिलता है कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे विवाह किया। इसी कारण के बाद इतिहास में बहुत विवाद हुआ, लेकिन ये कहना कि औरतों की इज्जत लूटी गई, बलात्कार हुआ, इसके लिए विश्वसनीय इस्लामिक स्रोतों में स्पष्ट और प्रमाणित सबूत नहीं मिलता है। ये दावा कुछ बाद की रिवायतों, टिप्पणियों या सांप्रदायिक बहसों में किया जाता है, लेकिन इसे स्थापित ऐतिहासिक तथ्य नहीं माना जाता। इस घटना पर कुछ इतिहासकारों ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की आलोचना की। विवाह इद्दत पूरी होने से पहले हुआ, मतलब ये है कि मालिक बिन नुवैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कत्ल कर दिए गए, फिर उनकी बीवी ज़िंदा थी, उन्होंने इद्दत पूरी नहीं की, या कहिए कि उनको इद्दत पूरी करने नहीं दी गई और उनसे विवाह किया खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने। भैया ये इस्लाम के हीरो माने जाते हैं अहले सुन्नत हज़रात की तरफ से। शिया हज़रात इनको हीरो नहीं मानते हैं, इस कदम को गलती मानते हैं, और ये कदम जो उठाया है खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने, ये गलत उठाया है। ये बात बहुत से आलिम बताते हैं। मतलब ये है कि इद्दत पूरी भी नहीं हुई और निकाह कर लिया। अन्य विद्वानों ने इन रवायतों की व्याख्या अलग ढंग से की या उनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाए। इसलिए उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर इतना कहना सही है कि विवाह के समय और परिस्थितियों को लेकर विवाद है। बलात्कार या इज्जत लूटने का आरोप किसी सर्वसम्मत प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य के रूप में सिद्ध नहीं है। मतलब ये है भैया कि जिनको कत्ल किया गया उन्हीं की पत्नी से इद्दत पूरी किए बगैर निकाह किया गया। किसने किया? खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जो इस्लाम के हीरो माने जाते हैं अहले सुन्नत की तरफ से। अब उन्होंने कत्ल किया, इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया था कि खालिद ने ये काम गलत किया है, खालिद को सज़ा दी जाए। देखिए ये बातें तारीख़ की किताबों में मिलती हैं। फिर उस वक्त जो वक्त के खलीफा थे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने कहा कि खालिद की ये इज्तिहादी गलती है, इसलिए खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को कोई सज़ा नहीं दी गई थी। अब यहाँ पर सोचने की बात है कि इतने बड़े बड़े कदम उठाए गए, किसी मुसलमान कबीले को सताया गया, कत्ल किया गया, फिर उनकी औरत से शादी की गई, तो ये बात थोड़ा संदेह वाली है कि भाई अगर वो ज़कात नहीं देते थे या उनका ज़कात देने का तरीका दूसरा था और ये ज़कात दूसरे तरीके से लेते थे, तो इस पर बात समझी भी जा सकती थी। कत्ल करना ये जल्दबाजी हुआ है, ये गलती हुई है। फिर जब वो इस्लाम के एक हिसाब से बागी थे तभी उनको कत्ल किया गया, तो फिर उनकी औरतों को भी क्यों अपने अंडर में लिया गया, उनसे निकाह क्यों किया गया? तो ये बात थोड़ा शक में डालती है कि शायद उनकी पत्नी उनको पसंद आ गई हों, इसलिए आदमी को रास्ते से हटाया गया और पत्नी से निकाह किया गया। ये बात कोई मुस्लिम सोच सकते हैं। अब सुन्नी हजरात कहेंगे कि नहीं, सहाबी हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तारीख़ की किताबों में ये बातें मिलती हैं कि मालिक बिन नुवैरा की पत्नी के साथ खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इद्दत पूरी होने से पहले विवाह किया। मसला काफ़ी गंभीर है। अब शिया मुस्लिम ये मानते हैं कि उस मज़लूम परिवार को, ख़ानदान को कत्ल किया गया, ये गलत काम है, उनके साथ शादी की ये भी गलत है। और कोई ये भी कह सकता है कि उस औरत ही की खूबसूरती को देख कर के शायद कमांडर ने उस औरत के पति को रास्ते से हटाया। भाई अलग अलग तरह लोग सोच सकते हैं। मैं अहले सुन्नत से ज़रूर हूँ, लेकिन मैं तमाम कलमा पढ़ने वालों को अपना भाई समझता हूँ, इसलिए बग़ैर किसी का पक्ष लिए निष्पक्ष बातें आपके सामने मैंने रख दी हैं। तारीख़ की किताबों में जो बातें मिलती हैं मैंने आपकी खिदमत में रख दी है। अब इन बातों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।